Good evening, everyone, my dear subscribers, my viewers, my students. How are you all? I hope you all must be fine. I'm waiting for my next new video. So here you are. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का नया वीडियो जिसका टॉपिक है पद्म भूषण ताराभाई मोदक कंट्रीब्यूशन हर कंट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ ECCE। ताराभाई मोदक के बारे में पढ़ना है। इससे पहले मैंने ECCE के ऑब्जेक्टिव्स, उसका NEP में इसका मॉडिफिकेशन, NEP के अकॉर्डिंग इसका मॉडिफिकेशन क्या रहा, ये सब मैं कल की क्लास में बता चुकी हूँ। तो आज स्टार्ट करते हैं महाराष्ट्र के ताराभाई मोदक के बारे में। इन्होंने किस प्रकार से अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो कि ECCE का फुल फॉर्म है, उन्होंने किस प्रकार से इस प्राथमिक शिक्षा में, बच्चों की शिक्षा में, बाल शिक्षा में योगदान दिया। तो ये महाराष्ट्र की थी और उन्होंने इस शिक्षा को एक नई दिशा में पहुंचाया। बिल्कुल नया सोच के साथ नया इन्होंने पहल करी, ठीक है, जिसकी वजह से इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो कि भारतीय पुरस्कार है और बहुत ही श्रेष्ठ मतलब माना जाता है, ठीक है, सम्मानित व्यक्ति होता है बहुत ही, जिसको ये पुरस्कार मिलते हैं, पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, ठीक है। पद्म भूषण मिलना बहुत बड़ी बात होती है। तो उन्होंने बहुत सारे कार्य किए ऐसे जिसकी वजह से उन्हें इतना बड़ा पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इन्होंने जितने भी ग्रामीण क्षेत्र थे, बहुत ही लोअर, और जिसके बारे में कोई कभी सोचता भी नहीं था, और जो आदिवासी बच्चे थे, आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले ट्राइब्स के जो ट्राइबल जो बच्चे होते, उनको मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली प्रदान कराई भारतीय स्थितियों के हिसाब से, क्योंकि मोंटेसरी जो बनी थी मोंटेसरी प्रणाली, वो इंग्लैंड, भारत, ये बाहरी देशों के हिसाब से थी, ठीक है। फॉरेनर थी मारिया मोंटेसरी। उन्होंने अपने देश के हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से वो प्रणाली बनाई थी, ये टेक्निक बनाई थी शिक्षा प्रणाली। लेकिन इन्होंने भारत में लाकर उसको अपने भारतीय स्थितियों के हिसाब से, भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से उसको थोड़ा सा बदलाव करके, मॉडिफिकेशन करके हमारे भारतीय स्कूलों में उसको लागू किया, ग्रामीण स्कूलों में, जिससे हमारे बच्चों को भी शिक्षा अच्छी प्राप्त हो सके, ठीक है। तो ताराबाई के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कौन थी, कहाँ पैदा हुई, कैसे इन्होंने शुरुआत करी। तो ताराबाई थी डॉटर ऑफ सदाशिवराव केलकर। सदाशिवराव केलकर की पुत्री थी, जो प्रार्थना समाज के एक सदस्य हुआ करते थे। और ताराबाई मोदक ने अपनी शिक्षा, अपना ग्रेजुएशन अपना BA 1914 में कंप्लीट कर लिया, और उसके बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, क्योंकि उनके घर में इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी। उनके पिता उनको नहीं पढ़ा सकते थे, क्योंकि और भी उनके बच्चे थे, जिसकी वजह से फैमिली में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। फिर 1922 से लेकर 1945 तक उन्होंने टीचर, ट्यूटर, को टीचर, प्रिंसिपल के रूप में कार्य किया। बहुत सारे अलग अलग पदों पर काम किया, अलग अलग विभिन्न संस्थाओं में। और 1950 में फिर उन्होंने KV मोदक से विवाह किया, जिसके बाद इनका नाम ताराबाई मोदक हो गया। तो ताराबाई मोदक के नाम से ही जानी जाती हैं। और इन्होंने बहुत सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है, कोशिश करी जिससे कि बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो सके, गरीब बच्चों को। और उन्होंने अपने अभियान को हमेशा जीवित रखा, कभी भी अपनी शिक्षा, बच्चों की शिक्षा के लिए काम करना बंद नहीं किया। और यही कारण रहा कि उन्हें सरकार ने पद्म भूषण पुरस्कार उनके प्रयासों के लिए प्रदान किया, ठीक है। फिर अब 1923 टू 1932 ये जो 10 साल रहे, इन वर्षों में उन्होंने कज्जूभाई बधेका की मदद से प्री प्राइमरी एजुकेशन की नींव रखी। प्री प्राइमरी एजुकेशन, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, मतलब प्राथमिक शिक्षा से पहले की हुई शिक्षा जो होती है उसकी नींव रखी, ठीक है। और चाइल्ड टीचिंग सेंटर बनाए, मोंटेसरी ग्रुप्स इन्होंने अलग अलग जगहों पर इसकी स्थापना करी। शिक्षण पत्रिका को स्थापित किया, शुरुआत करी, कैंपेन चलाया, चाइल्ड एजुकेशन थ्रू आउट इंडिया। चाइल्ड एजुकेशन थ्रू आउट इंडिया यानी
बच्चों की शिक्षा संपूर्ण भारत में एक अभियान नामक एक अभियान चलाया, जो कि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और सौराष्ट्र जैसे राज्यों में इसको सफलतापूर्वक चलाया गया। सफल हुआ, मतलब इनका अभियान जितने भी इन्होंने कार्य किए बहुत सफल हुए। फिर 1936 में उन्होंने इस्टेब्लिश किया शिशु विहार मंडल महाराष्ट्र में। शिशु विहार मंडल इन्होंने महाराष्ट्र में इसकी स्थापना करी। इसके बाद इन्होंने बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएटेड, ह्यूज अवेयरनेस, यानी कि बहुत ज़्यादा जागरूकता फैलाई शिक्षण के क्षेत्र में, और बाल क्रीडांगन की स्थापना की, जो भी बच्चों की शिक्षा के लिए था। डिप्लोमा कोर्सेज को चालू किया। नूतन बाल शिक्षण संघ की स्थापना करी। बाल शिक्षण नगर, जो कि एक एजुकेशनल फेयर है, उसको स्थापित किया, उसको चलाया। फिर बोडी एक जगह है जहाँ पर उन्होंने ग्राम शिक्षण केंद्र लागू किया। ग्राम शिक्षण केंद्र की स्थापना करी गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए। फिर इसी जगह पर बोडी में ही, क्योंकि ग्रामीण बच्चे भी थे और वहाँ बहुत आदिवासी लोग रहते थे, आदिवासी ट्राइब्स के लोग रहते थे, जहाँ पर उन्हें शिक्षा प्रदान करना बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन उन्होंने अपने प्रयासों से इस अभियान को सफल बनाया और मतलब मल्टीलिंगुअल इन्होंने इस जगह पर शिक्षा प्रदान की, और मल्टीलिंगुअल नहीं कि हिंदी भाषा और जो उनकी क्षेत्रीय भाषा थी, आदिवासियों की भाषा, अलग भाषा थी उनकी भाषा में भी, इंग्लिश में भी, हिंदी में, मतलब मल्टीलिंगुअल उन्होंने लैंग्वेज में यहाँ पर शिक्षा प्रदान करने की जो योजना थी वो उसकी कोशिश करी। उन्होंने इस तरह से ये कार्य करके बहुत सारे राज्यों के शिक्षकों को मतलब प्रेरित किया। वो उत्साहित होकर इनसे जुड़ गए, जैसे गुजरात, केरला, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, मध्य प्रदेश, कश्मीर के भी शिक्षक इनके कार्यों को देखकर इनसे जुड़े। ठीक है, इनसे जुड़े और साथ में अपने राज्य में उन्होंने जब देखा कि ताराबाई मोदक इस प्रकार से कार्य कर रही हैं, तो उन्होंने अपने राज्यों में भी जो भी शिक्षक थे उन्होंने अपने राज्य में अलग इसी तरह से कार्य किया साथ मिलकर, और मतलब एक तरह से प्रेरणा स्रोत बनी बहुत सारे शिक्षकों की। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि उन्होंने जो मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली थी जो कि विदेश में चला करती थी, उसके जो मूल सिद्धांत थे उनको बदला नहीं, उनको बिना बदले, मतलब मूल रूप से जो सिद्धांत थे कि उनकी जो नींव जिस वजह से रखी गई थी उसको ना बदलते हुए उन्होंने कुछ ज़रूरी टूल्स लिए अपने इस मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली को भारत में लागू करने के लिए। कुछ ज़रूरी उन्होंने उपकरण लिए, शिक्षा उपकरण, और उसके मूल सिद्धांतों को भी नहीं बदला, और इस योजना में वो सफल भी हुई। ठीक है, अब बोरली में ही एक कोस्ट गार्ड का वारली आदिवासी ट्राइब्स था, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी थी, अशिक्षा थी। उन्होंने इस गरीबी को, अशिक्षा को मिटाने के लिए उनकी जो खराब स्थितियां हैं, उनके संसाधन नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्कूल नहीं है, उसको रिमूव करने के लिए उन्होंने क्या किया, ये मतलब इस जगह की गरीबी को, अशिक्षा बनाने के लिए कार्य में लग गई है। ठीक है, फोकस किया किस प्रकार से उन्हें सफल बनाया जा सकता है, उन्हें शिक्षित किया जा सकता है, उन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है, वो अपना कैसे रोजगार कर सकते हैं। तो बहुत सारी योजनाएं चलाई, विकासवाड़ी प्रोजेक्ट चलाएं, ताकि वारली ट्राइब्स के जो लोग हैं, वारली ट्राइब्स को किस प्रकार से हम ऊंचा उठा सकते हैं, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। और उसमें पालनगर, बालवाड़ी, न्यूट्रिएंट फूड सेंटर्स, मेडो स्कूल्स, हॉस्टल फैसिलिटीज़, इस प्रकार से उन्होंने नई नई योजनाएं चलाई और यहाँ पर इन योजनाओं को स्थापित किया। ठीक है, और उन्होंने इस जगह पर जो ट्राइब एरिया था, ट्राइबल एरिया, वहाँ पर उद्योग लगाए। ठीक है, फैक्ट्रीज लगाई, पब्लिकेशन डिपार्टमेंट को स्थापित किया, जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा इंडस्ट्रीज, उद्योग,
फैक्ट्री, पब्लिकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षण पत्रिका एक उन्होंने चलाई, एडिटर थी उसकी। और ये एक मंथली जर्नल यानी कि मासिक पत्रिका थी, जो कि 1933 टू 1955 तक इन्होंने इसमें एडिटर के रूप में काम किया। उसके बाद इन्होंने अपने विचारों को आगे बढ़ाया, ठीक है, जगह जगह फैलाया, और चाइल्ड स्टडीज़ की हिस्ट्री पर काम किया, यानी कि जो बच्चों की शिक्षा है उसका इतिहास में किस प्रकार से इतिहास रहा है उस पर इन्होंने काम किया। बच्चों की जो प्रैक्टिकल एजुकेशन, मतलब कि उनको शिक्षा तो मिल जाती है लेकिन वो थ्योरी बेस्ड मिलती है शिक्षा, यानी कि वो सिर्फ पढ़ते हैं, लेकिन उस पढ़ने वाली शिक्षा को वो अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं ये भी उन्होंने बताया। जैसे हम मैथ पढ़ते हैं, लेकिन हम मैथ पढ़ते तो हैं, लेकिन हम मैथ को हम कहाँ पर लागू, अपने जीवन में कैसे अप्लाई करें ये हमें नहीं पता होता है। हम होम साइंस पढ़ते हैं लेकिन हम अप्लाई कैसे करें, जब हम अप्लाई करके देखते हैं अपने दैनिक जीवन में उस कार्य को, जो भी हम पढ़ते हैं होम साइंस में, जैसे फूड साइंस में हम पढ़ते हैं कुछ चीज़ें ऐसी कि उसमें वायरस होते हैं, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है, और विटामिन बी, विटामिन्स पढ़ते हैं, कैसे विटामिन्स को हम अपने फूड में मतलब पोषक तत्वों को हम कैसे अपने फूड में रख कर हम अपने कंज्यूम कर सकते हैं, और उससे हम हम क्या ऐसा ना करें जिससे कि हमारा जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो हमारे फूड से मतलब किसी हमारे ऐसे कोई कार्य ना करे जिससे कि वो हमारे फूड से किसी भी एक्टिविटीज़ से वो नष्ट हो जाएं। जैसे कि हम बहुत ज़्यादा जब फूड को गर्म करते हैं तो पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। जब हम पानी में सब्जियों को काटने के बाद धोते हैं तो पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, जैसे हरी सब्जियां हैं, ठीक है। बार बार जब हम चीज़ों को गर्म करते हैं, सब्जियों को गर्म करते हैं तो वो उसमें पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। दूध अगर हम बिना गर्म करे पीते हैं तो उसमें हमारे पोषक तत्व नहीं रहते हैं, और हमारे शरीर में, हमारे जो बॉडी है उसमें कुछ भी हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें जो पढ़ते हैं वो हमें अप्लाई करनी पड़ती हैं। अगर हम अप्लाई नहीं करेंगे तो हमारे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। तो हमको इसीलिए पढ़ाया जाता है, मैथ पढ़ाई जाती है, ताकि हम अपने दैनिक जीवन में सीख सकें कि किस तरह से हमको एडिशन करना है। हम कहीं मार्केट में जहाँ डिस्काउंट पढ़ाया जाता है और SI सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया जाता है, जो हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हैं, वो हम दैनिक जीवन में हम जब हम सब्जी लेने जाते हैं या बाज़ार जाते हैं, कुछ भी कपड़ा लेने या फ्रूट्स लेने, तो हम एडिशन अगर हमें नहीं आता होगा तो हम प्रैक्टिकली कैसे हम ये माइनस प्लस कैसे करेंगे। अगर हमने मान लो हमको लेना है 200 का सामान, हमने उसको 500 का नोट दिया शॉपकीपर को, तो अगर हमें एडिशन नहीं, मैथ्स नहीं आती होगी तो हम उसे ज़्यादा भी कभी हम कम ला सकते हैं, और मान लो हमें नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो भी हम चीज़ें पढ़ते हैं वो प्रैक्टिकली अप्लाई करनी होती हैं अपने जीवन में। सारी प्रैक्टिकली जो भी चीज़ें वो प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए ही होती हैं। हमें सिर्फ थ्योरी में पढ़कर अगर हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते तो हमें ज़्यादा जल्दी समझ में भी आता है, ठीक है। तो उन्होंने बच्चों को बताया कि किस तरह से हम अपनी शिक्षा को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, कैसे हम कार्य करके देख सकते हैं प्रैक्टिकल, जिससे कि हम हमें जल्दी सीखने को मिले, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इस तरह से बच्चों को शिक्षा में लागू करें, प्रैक्टिकल एजुकेशन, ठीक है। जब हम होम साइंस प्रैक्टिकल करते हैं, साइंस सब्जेक्ट्स में होते हैं, बॉटनी में हो गया, ज़ूलॉजी में हो गया, केमिस्ट्री में हो गया, ये सारे साइंटिफिक सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल जब हम करते हैं तो इसीलिए करते हैं कि हम करके सीखें, ठीक है। सिर्फ थ्योरी पढ़ के हम कुछ भी नहीं सीख सकते, ठीक है। तो उन्होंने जर्नल, जो उनका जर्नल था शिक्षण पत्रिका, उन्होंने इस शिक्षण पत्रिका ने समाज में बहुत बड़ा योगदान दिया, बच्चों के स्कूलों के लिए, पेरेंट्स के लिए, सरकार के लिए, और उन्होंने बच्चों की शिक्षा में बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने इस चीज़ को आवश्यक कर दिया कि उन्हें सब चीज़ को प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये थी ताराबाई मोदक के बारे में आपने पढ़ा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक
करिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी इसको देखकर क्योंकि मेरे लिए भी टॉपिक नया था। मैंने ताराबाई मोदक के बारे में मैंने आज तक नहीं पढ़ा था, ये नया टॉपिक है और क्या पता कभी पढ़ा हो लेकिन याद ना हो, क्योंकि प्रैक्टिकली जितना हम अप्लाई नहीं करते हैं। हम किसी को अगर हम पढ़ाते हैं, अपनी खुद पढ़ के अगर हम किसी को पढ़ाते हैं तो हमें बहुत जल्दी याद होता है, और एक बार में नहीं होगा तो दोबारा पढ़ाने से होगा, क्योंकि हम खुद पढ़ते हैं। पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ पढ़ा के हमको याद हो जाता है, पढ़ा के इसलिए याद होता है क्योंकि हम खुद पढ़ते हैं, खुद कोशिश करते हैं कि कैसे पढ़ाना है, हम खुद नोट्स बनाते हैं अगर, तो हमें जल्दी याद होता है, ठीक है। और अगर हम वही चीज़ बार बार पढ़ाते हैं तो हमें इतना रट जाता है कि हमें कुछ भी देखने की, कुछ भी नोट्स बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये ताराबाई मोदक के बारे में मैंने भी नया मेरे लिए टॉपिक था। और तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरी कोशिश कैसी लगी? मुझे मोटिवेशन तभी मिलेगा, मुझे मेरी जो मेहनत है, मैंने जो कोशिश करी है, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देखें तो सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करने का बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और मुझे प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके मेरी मेहनत के लिए। एटलीस्ट आप एक लाइक शेयर और कमेंट तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय। और इसके बाद मैं जो गज्जू भाई बधेका थे उनके बारे में मैं वीडियो अपलोड करूँगी। और लाइव क्लास मैं अभी नहीं ले पा रही क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है, ये HPSC का मुझे 12 तारीख का एग्ज़ाम है, तो मैं लाइव क्लास लूँगी उसके बाद कोशिश करूँगी। आई होप, क्योंकि मेरी मुझे पढ़ना भी है लेकिन पढ़ाई तो नहीं हो नहीं पा रही, लेकिन क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं बट, और बीच में मेरी भी हेल्थ इशू हो गया था पहले, उससे पहले मेरी कोल्ड का बुखार, इस तरह से बेटे को भी बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा था, फिर उसकी सिस्ट की प्रॉब्लम फिर स्टार्ट हो गई थी 15 डेज़ के बाद। मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस, अभी भी वीकनेस हो रही, लेकिन पहले से ठीक है। तो फिर मैं कोशिश करूँगी कि आपकी लाइव क्लास 12th को एग्ज़ाम होगा मेरा HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके बाद जब मैं आऊँगी तब लाइव क्लास लेने की कोशिश करूँगी। आई होप अगर आप सभी का ब्लेसिंग्स रही सबकी तो क्या पता मेरा एग्ज़ाम अच्छा हो जाए, लेकिन मेरी तरफ से तो प्रिपरेशन ढंग से जैसे मैं सोचती थी अब प्रिपरेशन नहीं हो पाती। जितनी प्रिपरेशन होती है ना, बच्चे होने से पहले, शादी होने से पहले जितना हम पढ़ सकते हैं मन लगा के उतना पढ़ सकते हैं, लेकिन एक बार जिम्मेदारी आ गई तो फिर पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसीलिए आप सभी जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो मैं उनसे यही बार बार कहती हूँ कि शादी अगर घर वाले फोर्स करते भी हैं तो अपना जब तक पैरों पर खड़ा ना हो जाओ तब तक उनको आप एक रिक्वेस्ट कर सकते हो कि प्लीज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा, क्योंकि कल को क्या हो जाए कुछ भी हमको नहीं पता। लाइफ में कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं होता, और तो अगर आपकी स्टडी रहेंगी तो कल को कुछ भी मिस हैपनिंग हो अगर हो भी जाए, ठीक है, लाइफ में, तो आप अपने खुद, अगर आप स्टडी इतनी, एजुकेशन इतनी अच्छी होगी तो आप कुछ खुद का कर सकती हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि हो ही, लेकिन सुख और दुख, अच्छा बुरा समय बदलता है, दिन और रात होते हैं, उसी तरह से मुश्किलें जीवन में आती हैं। तो अगर हम एजुकेटेड रहेंगे तो हमारे लिए ही अच्छा होगा। तो अपनी एजुकेशन को पहले इतना ज़्यादा सिक्योर कर लीजिए कि आपको किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़े, आपको किसी के भी आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। चाहे शादी भी हो जाए तब भी आप एजुकेशन पूरा कंप्लीट करने के बाद ही अपना मैरिज के लिए मतलब आगे बढ़ सकती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेरी बातें अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करके मुझे बताइएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके इस तरह के और वीडियोस बनाने का। और अगर इस चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके इस चैनल को बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।